बच्चे नई पोयम है हमारी, रैदास का है। तो सबसे पहले तो देखिए रैदास जो है हमारे, वो काफी विख्यात यानी कि फेमस प्रसिद्ध संत रहे हैं। और उनका जन्म जो हुआ था 1388 में हुआ, और उनका देहवासन यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 में बनारस में हुई थी। अब आप नोटिस करिए, इन्होंने भी 3 सेंचुरियां देखी हैं, 14वीं, 15वीं और 16वीं सेंचुरी। ठीक, और टोटल इनकी उम्र कितनी हुई? 130 साल, 130 ईयर्स, 130 साल ये जिंदा रहे हैं। और ऐसा भी माना गया है कि जब इनकी इतनी ज्यादा गुडविल, ख्याति कहा जाता है गुडविल को, इनकी ख्याति से इतने वो प्रभावित हो गए थे। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही है ना? तो उन्होंने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया था। ठीक, और जब मध्य युगीन जितने भी साधक हुए हैं, मध्य युगीन यानी कि जो मीडियम चल रहा था 13वीं, 14वीं और 15वीं सेंचुरी में, तब रैदास का जो नाम है काफी ऊंचा स्थान दिया जाता है उन्हें, ये काफी उनको विशिष्ट स्थान प्राप्त है बच्चे। तो इनका एक खास स्थान था उस समय। जितने भी कवि, जैसे कबीर हुए हैं, रैदास हुए हैं, रहीम हुए हैं, मीरा जी हैं, उनमें इनका भी एक बहुत ऊंचा स्थान है। और अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कबीर जी काफी उच्च कोटि के संत थे, तो उनमें कवियों में उनकी गिनती गिनी जाती थी, तो रैदास की भी उन्हीं कवियों में उनकी गिनती होती थी। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा यानी कि वो भगवान को घर में कोई भी मूर्ति के रूप में वो उनकी पूजा नहीं करते थे। ठीक है, वो मूर्ति में बिलीव नहीं करते थे। और तीर्थ स्थानों पर जाना, जैसे कोई भी तीर्थ स्थान, मथुरा है, हरिद्वार है, कोई भी लगा लीजिए, उसमें बिल्कुल भी बिलीव करते ही नहीं थे। ठीक, तीर्थ स्थान जहाँ भगवान का घर हो, जैसे हरिद्वार है, वैष्णो देवी है, ये सारे के सारे तीर्थ स्थान कहे गए हैं। फिर है वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों, इनको ही सच्चा धर्म मानते थे। वो कहते थे कि इंसान का है ना, इंसानियत का धर्म होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना यानी कि प्यार होना चाहिए। उसमें ना तो धर्म का कोई भेदभाव होना चाहिए, ना अमीर गरीब का कोई भेदभाव होना चाहिए। वो उसमें बिलीव करते थे भी हमारा एक अटैचमेंट तो दिल से होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें दिया हुआ है कि दिखावे में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, तो दिखावा तो आप समझते ही हो ना क्या होता है, शो ऑफ करना। क्लियर। फिर उन्होंने कहा है उनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हुई हैं, वो काफी, उनकी जो भाषा है वो एक तो सरल होती है, व्यवहारिक यानी कि आपसी व्यवहार में हम कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ कैसा बिहेव, बोलचाल करते हैं। और ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू और फारसी के शब्दों का भी इन्होंने अपने हर पदों में प्रयोग किया है। सब लैंग्वेज को इन्होंने यहाँ पर डाला था। और उनके जो आपने अलंकार के बारे में अगर कभी पढ़ा हो 8th स्टैंडर्ड में, तो इनके खास तौर से जो अलंकार प्रिय रहे हैं वो है एक तो उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। इसके अंदर क्या होता है, हम कंपैरिजन वाली बात बताते हैं। ठीक है, तो जो आप इनके पद पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही है, कंपेयर है। ठीक, फिर है सीधे साधे पदों में, मतलब कि उन्होंने एकदम सीधे सीधे शब्दों के अंदर बड़ी ही गहराई से लोगों के मन में छाप छोड़ी है। अपनी बात को उन्होंने क्लियर रख दिया है, और मतलब कि उनके दिल में क्या है भगवान के प्रति जो भी है, बड़े सीधे साधे शब्दों में उन्होंने आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। और इनका आत्म निवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति। आत्म निवेदन होता है अंदर से, जो दिल से आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन कर रहे हैं। दैन्य भाव यानी कि आप किसी के सामने बड़ी ही दीनता के साथ, यानी कि ये लगा लीजिए बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ, वो वाला भाव है। फिर है सहज भक्ति, भी उनकी जो भी, जिसको भी वो मानते थे, तो उनके प्रति उनकी जो भक्ति थी बड़ी ही सहज थी, मतलब उसमें कोई दिखावा नहीं है, बड़े ही नॉर्मल सीधे साधे ढंग से वो भक्ति करते थे। तो उनकी ये सब चीजें जो है आपको पदों में दिखाई देंगी, और जो इनको पढ़ेगा, पाठक जो होगा, वो उसको, मतलब उसके दिल को छूने वाली होंगी वो सब चीजें। ठीक है, वो दिल को छू जाएंगी हमारे। अब रैदास जी के 40 पद ऐसे भी हैं, आज हम जो पढ़ेंगे इस पोयम के अंदर हमने 2 पद पढ़ेंगे, जबकि ऐसे ही उनके 40 पद ऐसे हैं जिनका उल्लेख जो है वो सारा का सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, सिखों के जो आप गुरुद्वारे में जाते हैं, जो वहां गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, उसके अंदर 40 पद रैदास जी के भी आपको मिलेंगे। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो 2 पद लिए गए हैं,
पहला पद तो ऐसा है कि हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब वो भगवान को ऊंचा दर्जा दे रहा है खुद को, है ना, ऐसे ऐसे बता रहे हैं, अपना पानी से कंपेयर कर रहा है, भगवान को चंदन से कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब कि वो तुलना एक तो दिखा रहे हैं, और किस प्रकार से वो अपने आराध्य यानी कि जिनको भी वो मानते थे भगवान को, या जिसको भी उनके मन में जिनके लिए भी श्रद्धा है, तो उनको बार बार याद करते हुए वो तुलना करते हुए दिखा रहे हैं सबसे। और वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रभु है वो किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी मस्जिद में विराजमान नहीं है, यानी कि वहां नहीं रह रहा है वो। उनका जो भी आराध्य है, जिस भी प्रभु को वो मानते हैं, वो कहते हैं कि वो तो हमारे अंतःस्थ में विद्यमान है, यानी कि हमारे दिल में है, हमको उसके लिए मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। फिर है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि, वो कहते हैं कि हर हाल में, यानी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, हर काल में कोई भी समय आ जाए, अच्छा या बुरा, ठीक, उससे श्रेष्ठ और सब गुण संपन्न है, यानी कि उनके जो प्रभु हैं, भले ही मेरे ऊपर बुरा वक्त आए, भले ही अच्छा वक्त आए, लेकिन मेरा प्रभु मेरे से बहुत अच्छा ही है। अगर वो मुझे बुरा समय भी दिखा रहा है तो उसमें भी कोई भलाई ही होगी, ठीक है। उन्होंने अपने प्रभु पर कभी भी कोई लांछन या कोई, बोलते हैं ना कि संदेह नहीं किया है, ये सब वो क्यों कर रहे हैं उनके साथ, ठीक। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो कवि उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, मतलब हर कवि को उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। और जो दूसरा पद है उनका, उसमें उन्होंने भगवान की अपार उदारता और कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है, यानी कि किस प्रकार से उनका दिल बड़ा ही उदार है, यानी कि कृपा करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला, इस तरह का उनका है। वो सेकंड पद के अंदर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। और समदर्शी स्वभाव होता है, वो सबको समान भाव से देखते हैं, भले वो कोई छोटी जाति का है या फिर बड़ी जाति का है। और रैदास जी कहते हैं कि भगवान के तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी, यानी कि जो हम इस पदों में पढ़ेंगे, कुछ आपको वहां संतों के नाम दिखाई देंगे, तो वो अपने समय में काफी नीचे जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है, काफी छोटी जाति के थे, जिनको आप SC/BC आजकल कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें भी बड़े ही सहज भाव से अपनाया है रैदास जी ने उनको, और उनको समाज के अंदर काफी ऊंचा स्थान दिलाया है। किसने? भगवान ने। मतलब कि जो नीची जाति के लोग थे ना, तो उन्होंने अगर प्रभु का नाम लिया, ठीक, तो भगवान ने उनको क्या किया, उनको बड़ा ही ऊंचा स्थान दिला दिया। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करता है, वो बड़ा ही उदार है, ऐसा आप सेकंड पद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चे? हमको पहले पद में उन्होंने बोला है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी जो थे उनको राम नाम की रटन लग गई है, ठीक है, यानी कि वो राम भगवान को मानते हैं, एक तरह से उन्हीं का ही दिन रात जाप करते रहते हैं। तो जब उनको उनकी रटन लग गई है, दिन रात उनका सिमरन करते हैं, तो वो कैसे छूटेगी, वो सोच ही नहीं सकते हैं उसके बारे में। अब उसके लिए क्या बता रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पद में कंपैरिजन दिखाई देगा, कैसे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, अगर तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, क्योंकि जब चंदन और पानी दोनों का मेल होता है तो ही आप किसी को तिलक लगाते हैं और उसमें से खुशबू आती है ना। तो वो कह रहे हैं कि जाकी अंग अंग बात समानी। अंग अंग यानी कि हमारे बॉडी के हर पार्ट से, बास का मतलब होता है खुशबू, ठीक है। जब चंदन और पानी का मिलन होगा, अगर हम उसका लेप जो है अगर अपने शरीर पर लगाते हैं, तो हमारे शरीर के हर अंग से खुशबू आने लगती है। तो ऐसे ही जब एक भक्त और भगवान का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा, पूरी उसके शरीर में सिर्फ भगवान का ही नाम जो है, दिन रात उसी का ही सिमरन कर रहा है, वो उसके अंग अंग में बस जाएगा। फिर है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब यहाँ उन्होंने प्रभु को क्या बोला है, तुम घन हो, घन यानी कि बादल हो, और हम क्या है, मोर हैं। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जब मोर जब प्रसन्न होता है, कब प्रसन्न होता है, जब वो बादलों को देखता है ना, बादल जैसे ही आते हैं उसका डांस करने का, क्योंकि बारिश होती है और वो नाचने लगता है, खुश हो जाता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि भक्त जब अपने भगवान को देखता है तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ चांद को निहारता रहता है। क्यों निहारता रहता है? वो उससे बहुत प्रेम करता है, ठीक है। वो दिन रात, जिस तरह से मोर जो है वो बादलों को प्रेम करता है, तो चकोर पक्षी जो होता है वो भी चांद को बड़ा प्यार करता है और उसी को बस
देखता रहता है, तो भक्त भी केवल अपने प्रभु को ही देखना पसंद करता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यहाँ वो कह रहे हैं कि हे प्रभु अगर तुम दीपक हो तो मैं तुम्हारी बाती हूँ। तो दीपक जो है, खाली दीपक तो जलता नहीं है ना, उसके अंदर अगर हम बाती रखेंगे, उसमें अगर आग लगेगी, लौ आएगी, तब जाके रोशनी होती है ना। तो जब वही बात है, जब भगवान और भक्त का मिलन हो जाएगा तो वो सब तरफ रोशनी रोशनी फैला देंगे। दीपक और बाती जब मिल जाएंगे, जाकी ज्योति, ज्योति यानी कि रोशनी, बरे दिन राती यानी कि दिन रात जो रोशनी सब तरफ फैला देंगे। ठीक, फिर है हे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अगर तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। ऐसे मोती, अगर किसी को मोतियों की माला पहननी है तो सिर्फ मोतियों को तो हम नहीं गले में ऐसे धारण कर सकते ना, तो उसके लिए धागे की जरूरत पड़ेगी, धागा आएगा तभी एक माला बनेगी। तो वो खुद को क्या बोल रहे हैं, हमेशा उन्होंने अपने आप को छोटा ही बताया है, धागे का कोई मोल नहीं होता, ठीक है, लेकिन मोती का बड़ा मोल होता है। लेकिन जब धागा ही नहीं होगा तो हम माला नहीं बना सकते। ठीक, तो जैसे ही उस धागे के अंदर मोती मिलेंगे तो क्या होएगा, धागे का मोल भी बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे सोना मिलत सुहागा, ऐसे सुहागे का कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन जब सोने के अंदर सुहागा मिलाया जाता है ना तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। तो सोना यहाँ कौन है, एक्चुअल में भगवान है, सुहागा वो कौन है, भक्त है। लेकिन ऐसे सुहागे की वैल्यू नहीं है जैसे कि धागे की भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, मोती को जैसे ही मिला धागा, मतलब धागे को मोती मिला तो धागे की वैल्यू बढ़ गई, एक माला बन गई, और सुहागे को जब सोने में मिलाया गया तो उसकी भी चमक बढ़ जाती है। फिर है हे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कि जो रैदास है, लिखने वाले तो वही है रैदास भी, ये जो भक्त तुम्हारा रैदास है ये तुम्हारी ऐसी भक्ति करे जैसा कि वो ऊपर उन्होंने तुलना करते हुए बताया है सबके लिए, जैसी जिस तरह से प्यार जो है मोर बादल को करता है, चकोर चांद को करता है, ठीक है ना, तो मैं भी वैसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। और चकोर तो एक ऐसा पक्षी होता है, मैं उसके बारे में बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पीता है। ठीक, वो प्यासा मर जाएगा लेकिन वो दूसरा कोई पानी नहीं पीता, इसीलिए वो सिर्फ निहारता रहता है कि कब बादल आएंगे, और तो फिर वो, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गई, चकोर नहीं है वो चातक होता है, मैं गलत बोल गई। चातक एक ऐसा जैसे पक्षी है, यहाँ उसके बारे में जिक्र तो नहीं है, फिर जैसे कि चातक भी जो होता है वो भी बारिश का पानी ही पीता है, उससे बड़ा प्रेम करता है, वो प्यासा मर जाएगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पीता है। तो रैदास जी कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग अपने मतलब कि इतना प्रेम करते हैं, तो मैं भी वैसी ही भक्ति आपके साथ करना चाहता हूँ, और मैं दिन रात तुम्हें ही याद करना चाहता हूँ, तुम्हारे ही सिमरन में डूबना चाहता हूँ। वो चाहता ही नहीं है कि उसे और किसी चीज का होश रहे। समझ में आया बच्चे? ठीक, ये जो आपने अब सेकंड पद पढ़ रहे हैं ना, देखिए मैं एग्जैक्टली कह तो नहीं सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सेकंड पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिया हुआ होगा, क्योंकि जब हम अभी बाणियां पढ़ते हैं, जैसे जपजी साहब ये सब अगर कभी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उसमें जब लास्ट में कोई भी ऊ या ई की मात्रा आती है ना तो उसे बोला नहीं जाता है। तो अब जब अब इसको बोलोगे ना, तो जैसे कि गोबिंदु दिया है तो आपको उसको गोविंद पढ़ना है, गोविंदु नहीं पढ़ना, ऐसा वाणी में है, मतलब कि कहा जाता है। और जैसे रविदासु दिया है तो हमको रविदास ही पढ़ना है, लेकिन जब ऊ दिया हुआ है जैसे कि हरि जी ऊ, तो वो ऊ दिया है तो ऊ पढ़ना है, लेकिन मात्रा नहीं पढ़नी है, छोटी ई और छोटा ऊ की। अब पढ़ते हैं ऐसी लाल तुझ बिन, अब तुझ बिन बोलूंगी मैं, बिनु नहीं बोलूंगी, समझ में आएगा आपको। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अब लाल कौन है यहाँ पर, रैदास कह रहे हैं कि वो अपने प्रभु को लाल के रूप में बता रहे हैं कि हे लाल जैसी तुम कर सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, अर्थात जितनी कृपा तुम हम पर बरसा सकते हो, तुम हमारी रक्षा या जो भी हमें सब दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं दे सकता है। आगे है गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे। तो वो कह रहे हैं कि गरीब निवाज मतलब कि गरीबों का रखवाला या गरीबों पर दया करने वाला कौन है, उनका प्रभु है। गुसाइया, गुसाइया भी उनका प्रभु है। फिर है कि हे मेरे गोसाई जो कि गरीबों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन पर दया करते हैं, वो मेरे माथे पर यानी कि मेरे सर पर अपना छत्र धरे, यानी कि अपना एक तरह से छाया लगा लीजिए, अपना हाथ लगा लीजिए,
तो अपनी कृपा का जो हाथ है वो हमेशा मेरे सर पर रखते हैं, यानी कि मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आने नहीं देते हैं। जाकी छोट जगत कहूँ लागे तापर तू ही धरे। वो कह रहे हैं कि जिस किसी के ऊपर भी जगत में, संसार में जिस किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, ठीक है, तो उस पर तू ही डरे, यानी कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है और अगर वो तुम्हारा भक्त है तो तुम वो प्रॉब्लम उसके ऊपर आने से पहले तुम उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हो, यानी कि तुम उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक तरह से छत्र बन करके उनकी रक्षा करने के लिए तुम पहले ही वहां पर खड़े होते हो उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। तापर तू ही ढरे, ढरे का मतलब समझ गए, मतलब कि तुम उनकी रक्षा करने के लिए वहां एक तरह से ना एक प्रोटेक्शन के लिए वहां खड़े हो। नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना डरे। वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो गोविंद है, मेरा जो प्रभु है, भगवान जो है वो नीचे से ऊंचा करता है, यानी कि हमेशा उन्होंने ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिनके आगे नाम आए हैं जो काफी नीची जाति से बिलोंग थे, ठीक है ना, उनको उन्होंने काफी ऊंचा स्थान दिलाया है, यानी कि उन्होंने जो भी जिनको कोई पूछता तक नहीं था उनको इन्होंने समाज में बड़ा ही उच्च दर्जा दिलाया है। काहू तेना डरे, यानी कि वो किसी से डरता नहीं है, मेरा भगवान किसी से भी नहीं डरता है। अब वो कौन कौन थे जिनको इन्होंने नीचे से ऊंचा स्थान दिलाया, वो सबके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन। ये सारे कौन हैं? ऐसे ऐसे मतलब कि कवियों के, संतों के नाम कहे गए हैं जो काफी मतलब कि लोअर क्लास से थे, ठीक है। तो इन सबको समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। वो तब हुआ है जब इन्होंने भी भगवान का नाम जपा है, उनकी भक्ति की है। ऐसे सब पर कृपा नहीं आती है, जो भगवान को का भक्ति करेगा तो भगवान भी उन पर कृपा करता है। और तरे का मतलब है उन्होंने, मेरे प्रभु ने समाज में इनको काफी ऊंचा स्थान दिया, यानी कि इनको तार दिया है, तार यानी कि इनको काफी उच्च सम्मान दिया है, ठीक है। कहे रविदास सुनो रे संतो हरि जीव तो सबे सरे। तो वो कह रहे हैं कि सुनो रे संतो, मतलब कि हमको कह रहा है, पाठकों को कह रहा है कि सुनो रे भक्तों, भी रविदास तुम्हें क्या कहता है। रविदास का ही दूसरा नाम रविदास है ना, तो रविदास तुम्हें क्या कहना चाह रहा है कि हरि जीव तो सब सरे। अगर हरि, हरि यानी कि प्रभु भगवान, अगर वो ही तुम पर अपनी कृपा बरसा दे तो तुम्हें, तुम्हारे सारे काम सर जाते हैं, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाते हैं, यानी कि उनकी कृपा अगर तुम पर है तो तुम्हें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सब काम आसानी से सफल हो जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट है? मैं आपको ये बोलना चाह रही थी, ये जो हम ई और ऊ की नहीं बोलते हैं, ये कहाँ है? सारा का सारा गुरुमुखी लैंग्वेज जो है, जैसे आज हम वो पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं तो उसकी लिपि देवनागरी है ना, तो ऐसे ही जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है उसकी जो लिपि है वो सारी गुरुमुखी है। तो उसकी गुरुमुखी लिपि के अंदर ऐसा होता है कि हम ई और ऊ को लास्ट में, या ओ की मात्रा हो छोटे वाले, उनको बोला नहीं जाता है। क्लियर बच्चे? वो ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि जब कभी लाइफ में तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, तो कई बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं तो हम कभी अपने दोस्त को बोलेंगे, है ना। आपको लगता है आपका दोस्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। कभी कभी हर किसी इंसान के पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं। आपको दोस्त सही लगता है कि शायद वो आपको सोल्यूशन दे दे, लेकिन दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को समझते नहीं है, बल्कि उसको मजाक बनाकर रख देते हैं। एक को नहीं दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, तो उससे आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होएगी बल्कि बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा लगे, अगर मेरा एक फॉर्मूला है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है, तो सच्चे मन से भगवान को याद करना, एक बार उनको बोलना कि मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, तुमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। जिसको भी आप दिल से मानते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान है, कोई भी गुरु है, एज यू विश, जो भी आपके लिए सही है, एक बार सच्चे मन से कभी उनको कह कर देखना, तो आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्यूशन उसका निकल ही आएगा। कैसे भी निकल कर आए, वो पेरेंट्स के थ्रू आए, दोस्तों के थ्रू आए, या अपने आप सॉल्व हो जाए, होता है। सच्चाई है ये, एक बार कर देखिएगा, मेरे साथ तो होता है। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है।
इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।